प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति संतानहीन थे। उन्होंने पुत्री के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें एक सुंदर, तेजस्वी और गुणवान कन्या प्रदान की, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री असाधारण रूप से रूपवती, बुद्धिमती और धैर्यवान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर के लिए अनेक राजकुमार आए, परंतु सावित्री का मन किसी पर नहीं ठहरा। वह स्वयं जीवन साथी की खोज में वन की ओर निकली और वहाँ उसने सत्यवान नामक युवक को देखा। सदाचारी, विनम्र और वीर, परंतु वह वन में रहने वाले राजाओं का पुत्र था, जिसके पिता की राज्यच्युति हो चुकी थी। सावित्री ने उसी क्षण प्रण लिया कि सत्यवान ही उसका पति होगा। जब सावित्री ने यह निर्णय पिता को बताया तो नारद मुनि ने भविष्यवाणी की कि सत्यवान अत्यंत गुणवान है, परंतु उसका जीवन केवल 1 वर्ष का ही शेष है। यह सुनकर सब चिंतित हुए, लेकिन सावित्री का प्रेम और दृढ़ निश्चय अटल था। उसने सत्यवान से विवाह किया और ससुराल आकर वन में साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। विवाह के 1 वर्ष बाद वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन आया, जिसकी भविष्यवाणी नारद जी ने की थी। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया। सावित्री भी उसके साथ गई। अचानक सत्यवान को तेज थकान और चक्कर आने लगे और वह सावित्री की गोद में ही प्राण त्यागने लगा। इसी समय यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर दक्षिण दिशा को चल पड़े। सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कई बार उसे लौटने को कहा, परंतु सावित्री ने अपने पति धर्म, सत्य और निष्ठा का उदाहरण देते हुए उन्हें तर्कपूर्ण उत्तर दिए। उसकी भक्ति, धैर्य और सतीत्व से यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले ससुर का खोया राज्य, फिर ससुर की दृष्टि और सुख मांगा। यमराज ने वर प्रदान किया। अंत में सावित्री ने चतुराई से कहा, मुझे 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया। तब सावित्री ने कहा कि पुत्र तभी संभव हैं जब सत्यवान जीवित हो। यमराज उसकी निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए और सत्यवान को जीवन दान दिया। सावित्री अपने पति के साथ लौट आई। राज्य पुनः प्राप्त हुआ। परिवार में सुख लौटा। इस प्रकार सावित्री आदर्श नारी शक्ति, पतिव्रता, धर्म और अटूट प्रेम का प्रतीक बनी। आज भी वट सावित्री व्रत में स्त्रियां सावित्री की भांति अपने पति के दीर्घायु की कामना करती हैं।